हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो ये आपकी मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है, और सब्सिडरी ऑफ कोल इंडियन लिमिटेड की सब्सिडरी है ये। यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज़ हैं वो टेक्नीशियन की है, फिटर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर की वैकेंसीज़ है। अगर यहाँ पे बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर जो है वैकेंसी के वाइज कितनी कितनी कैटेगरीज को कितना कितना यहाँ पर दिया गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपकी 3 पोस्ट की वैकेंसी है और यहाँ पे बाकी सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टेक्नीशियन फिटर की, तो यहाँ पर है आपकी मैट्रिकुलेट, ठीक है, यहाँ पे मैट्रिकुलेट मांगा गया है प्लस 10th, मतलब 10th प्लस ITI, 2 साल का ITI आपने कर रखा हो फिटर के अंदर। फिर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की है, तो इसके अंदर भी 10th प्लस ITI का 2 साल का कोर्स इन इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, और आपका ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय द NCVT या फिर STVT, और साथ ही साथ 1 साल का आपके पास 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, दोनों में, ये फिटर में भी और इलेक्ट्रीशियन में भी। वेल्डर में आपका 10th और ITI वेल्डर और 1 साल का अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट। साथ ही साथ यहाँ पर क्लोजिंग डेट जो है वो आपकी 10 मई 2025 है। 10 मई आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल होने की। बाकी यहाँ पे वैकेंसीज दी हुई है, कितनी कितनी है वो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। और ट्रेनिंग 1 ईयर का यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 साल की आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग होगी। बाकी फ़ीस की बात करते हैं, एज की बात करते हैं, सॉरी, तो 18 से लेकर 30 साल तक एज रहेगी। SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC NCL को 3 साल का, PWBD UR का 10 साल का, PWBD OBC नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल इज 13 ईयर्स और PWBD SC/ST 15 साल एक्स सर्विसमैन को मिलेगा। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को कोई अपर एज लिमिट नहीं है। 1000 रुपये फ़ीस है अनरिजर्व्ड UR OBC नॉन क्रीमी EWS की, प्लस GST 180 का। और SC/ST ESM PWBD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका टेस्ट होगा, ठीक है, और 100 नंबर का होगा, जिसमें से UR EWS को 50 मार्क्स चाहिए होंगे क्वालिफाई करने के लिए। SC/ST ESM OBC NCL PWBD को 40 मार्क्स यहाँ पे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, जो कि आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे आपकी जो जॉब है वो मिलेगी। बाकी यहाँ नॉर्मलाइजेशन वगैरह का प्रोसेस लिखा हुआ है, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा। आपको अप्लाई करना है nclcil.in पर जाकर, ये वेबसाइट है जहाँ पे आपको अप्लाई करना है, वहाँ सारी चीज़ें आपको यहाँ डाल देनी है। 17 अप्रैल से आपके फॉर्म शुरू हो गए, 10 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। बाकी सारी डिटेल्स देख लीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, सेक्शन A आएगा आपका, जिसमें आपके 70 क्वेश्चन होंगे और 70 मार्क्स के, यानी 70 क्वेश्चन ऑफ 70 मार्क्स। यहाँ पे क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू टेक्निकल नॉलेज ऑफ इंडिया एज पर एज करिकुलम ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। डिटेल सिलेबस में आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो आपका फिटर के लिए यहाँ पे सिलेबस है बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैट्स, बेसिक नॉलेज ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड इट्स कन्वर्जन, 10th की इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज, नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, बेसिक जिग्स, ड्रिलिंग्स प्रिंसिपल्स, पाइप फिटिंग, बेल्ट ड्राइव, गियर ट्रेन और मेजरिंग एंड मशीन टूल्स की नॉलेज, इट्स प्रिंसिपल, ठीक है, फिट्स टॉलरेंसेस, सेफ्टी रूल्स, व्हीकल एंड इंटरनल कंबंशन इंजन एक्सेट्रा। फिर है आपकी टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की, जिसमें आपका पहला यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल है, जिसके अंदर ओम्स लॉ है, आपका कंडक्टर, केबल्स, वायर जॉइंट्स, हीटिंग, लाइटिंग, मैग्नेटिक, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ये सब चीज़ें। मैग्नेटिक सर्किट है, DC जनरेटर, DC मोटर, एक्टिव रिएक्टिव पावर, ट्रांसफार्मर्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सेमीकंडक्टर डिवाइस, सिंक्रोनस मोटर, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, बेसिक ऑफ वायरिंग, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। वेल्डर की बात करें तो फर्स्ट एड वेल्डिंग इन इंडस्ट्री, सेफ्टी प्रिकॉशंस, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेबल टू आर्क वेल्डिंग, हीट एंड टेम्परेचर, प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग, ठीक है, आपका आर्क वेल्डिंग, पावर सोर्सेज, ट्रांसफार्मर्स, मोटर, जनरेटर साइड वेल्डिंग पोजीशंस क्या होती हैं, ऑक्सीजन गैसेस प्रॉपर्टी, ये सारा सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपका सेक्शन B आएगा 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। यहाँ पे जनरल नॉलेज आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, रीजनिंग आएगी, रीजनिंग आपकी, और वर्बल, मेंटल एबिलिटी, हिंदी इंग्लिश आएगी, ग्रामर, सिनोनियम्स एंटोनियम्स, और आपकी वर्क रिलेशनशिप, प्रॉफिट लॉस स्पीड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये 2 हिसाब से आपका पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो चलिए, ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन। जिनको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।